Hello students and a very good morning to all of you. Welcome to Roshi's Education Point. Today we will be doing with your class 4th chapter 1. The name of the chapter is Recapitulation and we were doing exercise 1. Today we will solve the question number 7th of this exercise. We already did exercise 1 till question number 6 in the previous video. So in this chapter, today we will be starting with your 7th question. Let's start reading the question now. Round off to the nearest hundreds and find the actual and estimated differences of 5,318 and 2,935. इसी से जस्ट पहले वाला जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने ऐसा ये क्वेश्चन करा था, लेकिन वहाँ पर नियरेस्ट टेंस था. टेंस वाले केस में तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था, लेकिन अब क्या करना है, आपको नियरेस्ट हंड्रेड्स पर लेकर जाना है. अब देखो कैसे लेकर जाते हैं. अगर ये जो वैल्यू है आपकी नियरेस्ट हंड्रेड्स पर लेकर जाना है ना, तो ये वैल्यू अगर आपकी 50 से ज़्यादा है तो आप आफ्टर में जाओगे, और अगर ये वैल्यू 50 से कम है तो आप पीछे जाओगे. अब देखो अभी ये 18 है, 18 की वैल्यू 50 से कम होती है. बिकॉज कम है इस वजह से हमको बिफोर में जाना है, पीछे जाना है. कैसे जाएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे राउंडिंग ऑफ 5318. 5318 का राउंड ऑफ करते हैं. 18 50 से छोटा है और 50 से छोटा होता है तो पीछे की साइड आना है हमको. पीछे की साइड मतलब 5300 पे मैंने इसको राउंड ऑफ किया है. वैसे ही आप इसको देखो 35, यहाँ पर इसके लिए भी लिख लेते हैं अपन लोग. राउंडिंग ऑफ 2935. अगेन ये देखो 35 है. 35 आपका 50 से छोटा होता है, एंड छोटा होता है तो बिफोर में आपको राउंड ऑफ करना है. इसका भी हो जाएगा 2900. ये तो मैंने आपको वैल्यू बता दिया राउंड ऑफ करके. उन्होंने पूछा क्या है, पहले तो राउंड ऑफ कर दिया. फाइंड द एक्चुअल. एक्चुअल तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही थी. एक बार देख लेते हैं एक्चुअल कितनी है. तो एक्चुअल में वैल्यू है आपके पास 5318, और सेकंड उन्होंने बोला है यहाँ पर एंड एस्टिमेटेड जो हमने निकाली है अभी एस्टिमेटेड आई आपकी, यहीं पर लिखेंगे हम दोबारा से. तो एस्टिमेटेड वैल्यू जो इस केस में आई है वो है आपकी 5300. क्वेश्चन ने यही पूछा आपसे कि पहले तो नियरेस्ट हंड्रेड्स पे राउंड ऑफ करो. हमने दोनों नंबर्स को राउंड ऑफ करा. फिर उन्होंने पूछा कि एस्टिमेटेड और एक्चुअल नंबर्स कौन से हैं ये पता लगाओ. तो हमने वहाँ पर भी पता लगा लिया, इधर भी देख लेते हैं. एक्चुअल नंबर तो जो क्वेश्चन में गिवन होता है, एक्चुअल इज 2935. ये तो आपको एक्चुअल था. और फिर आया एस्टिमेटेड. तो एस्टिमेटेड आपको कितना हमने अभी कैलकुलेट करके बताया है, 2900 आपका एस्टिमेटेड है. दोनों चीज़ें निकल गई. अब क्या करना है, डिफरेंसेस. डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना है. आपको दोनों को माइनस करना है और फिर आंसर निकालना है. डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना. तो यहाँ पर आपको इन दोनों को माइनस करना है. तो कर लेते हैं. 5318 में से हम माइनस करेंगे 5300 को, तो कितना आंसर आएगा. एक बार हम माइनस करके यहाँ पर चेक कर लेते हैं. माइनस करेंगे 5318 में से आप माइनस कर रहे हो 5300 को. 8 में से 0 माइनस किया तो 8, 1 में से 0 माइनस किया तो 1, 3 में से 3 माइनस किया 0, 5 में से 5 माइनस किया 0. सो आंसर इज़ योर 18. दैट मीन्स यहाँ पे कितनी वैल्यू बची है आपकी, 18. ये हमने डिफरेंस निकाला है बिटवीन योर एक्चुअल वैल्यू एंड योर एस्टिमेटेड वैल्यू. उसी तरीके से इधर का भी डिफरेंस निकालेंगे. 2935 माइनस 2900. एक बार साइड में माइनस करके देखेंगे.
2935 माइनस 2900। 5 में से 0 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 9 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। सो आंसर इज़ योर 35। सो दिस वाज योर 7th क्वेश्चन। हमने क्या किया, सबसे पहले राउंड ऑफ किया है हंड्रेड्स पे राउंड ऑफ करने के लिए मैंने बताया जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं अगर 50 से ज़्यादा है तो आफ्टर में जाओगे, 50 से कम है तो बिफोर में जाओगे। यहाँ पर 35 और 18 50 से कम थे, इस वजह से हमने इसको पीछे की साइड राउंड ऑफ किया था। बिफोर का मतलब होता है जब आप पीछे की साइड राउंड ऑफ कर रहे हो। यहाँ पीछे की साइड राउंड ऑफ करा तो इसका आया आपके पास 5300। फिर क्वेश्चन ने बोला दोनों को माइनस करो, डिफरेंस निकालो, तो हमने डिफरेंस निकाल के बता दिया उनको। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 7th। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेज लुक एट द टाइम इन द क्लॉक। आपको यहाँ पे क्लॉक दे रखी है, उसमें आपको टाइम देखना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और फिर जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आपको आंसर करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस क्लॉक में 3 हैंड्स होते हैं। सबसे बड़ा वाला हैंड होता है आपका सेकेंड्स का हैंड, उसके बाद आता है आपका आर का हैंड और मिनट्स का हैंड। इस क्लॉक में आपका आर वाला हैंड है 6 और 7 के बीच में और आपका मिनट का हैंड है 3 पर। तो आवर्स कितने हुए हैं 6 आवर्स और मिनट्स हो गए हैं 3 पर कितने मिनट्स होते हैं। तो जब भी हम 12 से 1 पर जाते हैं 5 मिनट्स हो जाते हैं, 1 से 2 पर आएंगे फिर से 5 मिनट्स हो जाएंगे और 2 से 3 पर आओगे फिर से 5 मिनट्स हो जाएंगे। अब तीनों को प्लस कर लेते हैं, 5 + 5 + 5, तो 5 + 5 + 5 इज़ योर 15। तो यहाँ पर टाइम हो गया है आपका 6 o'clock 6 hours and 15 minutes। क्वेश्चन ने क्या पूछा, व्हाट टाइम इज इट, टाइम क्या है। तो द टाइम इज 6 hours and 15 minutes। टाइम हो रहा है आपके पास 6 hours and 15 minutes। ब्रैकेट में कैसे लिखते हैं 6 और 15, ये है आपका टाइम। टाइम देखा कैसे मैंने, पहले आवर्स हैंड से देखा कि आवर्स कितने हो रहे थे, उसके बाद मिनट्स के लिए देखा कि मिनट वाला हैंड किस पे है और वहाँ तक मैंने हर को 5 मिनट्स का गैप था, इसलिए 5 को 3 बार ऐड करा तो 15 मुझे मिल गया। तो मेरा आंसर आ गया है 6 hours and 15 minutes। Moving to question number B part, what time will it be after half an hour? हाफ एन आवर के बाद कितना टाइम होगा। तो हाफ एन आवर कितना होता है, सी अगर मैं आपको बताऊं तो 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स। तो क्वेश्चन ने बोला है हाफ आवर का मतलब होता है आधा घंटा, हाफ आवर में होंगे इसके हाफ मिनट्स। तो हाफ आवर में होते हैं आपके पास 60 का हाफ यानी कि 30 मिनट्स। तो हमको कुछ नहीं करना है, जो हमारा आंसर आया था उसमें हमें 30 मिनट्स को और ऐड करना है। कैसे करेंगे, 6 आवर्स और 15 मिनट्स आपको दे रखा था, ये हमने हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट आंसर से ले लिया है। इसमें हमें कितना ऐड करना है, हमें इसमें ऐड करना है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को ऐड कर देते हैं इसमें, आंसर कितना आ जाएगा 5 + 0 इज़ 5, 3 + 1 इज़ 4, 45 मिनट्स आपके पास आंसर आ जाएगा। आवर्स में तो कोई चेंज नहीं आया, आवर्स अभी भी आपके पास 6 ही हैं। तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा था कि हाफ आवर बाद मतलब 30 मिनट्स बाद क्या टाइम रहेगा। तो हमने हमारे एक्चुअल टाइम में 30 मिनट्स को और ऐड कर दिया, तो 6 hours and 45 minutes आपका जो नया टाइम है वो निकल कर आ गया है। नाउ मूविंग टू सी पार्ट, व्हाट टाइम वॉज इट 1 hour and 15 minutes ago। सी आफ्टर का मतलब होता है
इसके बाद में, तो इसलिए हमने प्लस करा था। यहाँ पे लिखा है अगो, अगो का मतलब होता है पहले, इतने टाइम पहले। अब पहले के लिए देखो कैसे करते हैं। आपका एक्चुअल टाइम क्या है, तो एक्चुअल टाइम है मेरे पास 6 hours and 15 minutes, तो इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। एक्चुअल टाइम तो है हमारे पास भाई 6 hours and 15 minutes। ओके, अब इन्होंने पूछा आपको निकालना है 1 hour और 15 minutes पहले का, पहले वाली चीज़ को माइनस करते हैं। 1 hour को माइनस करना है और 15 minutes को माइनस करना है। कहाँ से पता चला मुझे कि ये माइनस करना है? क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था, इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको माइनस में लिख दिया। 15 minus 15 इज़ योर 0, तो मिनट्स तो इस बार कुछ भी नहीं बचे हैं। 6 hours में से 1 hours माइनस हुए तो बचे 5 hours, तो आंसर कितना आया? 5 hours आपका यहाँ से आंसर आ चुका है। उन्होंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? पहले उन्होंने आपसे पूछा कि टाइम क्या है, टाइम हमने बता दिया। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हाफ आवर बाद टाइम क्या रहेगा, हाफ आवर बाद का टाइम के लिए प्लस कर दिया। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने आपसे पूछा है कि 1 hour and 15 minutes पहले क्या टाइम रहेगा, तो पहले निकालना था इसलिए मैंने माइनस करा, माइनस करके आंसर आया है और 5 hours। So this was all about your lecture today. We have solved 2 questions, question number 7 and question number 8. If you are having any doubts in these 2 questions, kindly contact me, and if not, then keep watching, keep sharing. Thank you so much.